वो मेरे साथ उल्टी सीधी बोलने लगी। तो मैं कहने लगे भाई गलती होगी मेरे से, हम चल रहे हैं। वो मोटरसाइकिल पे बैठ के चलने लगे। तो चलने के बाद में उनने क्या काम करा, लड़की ने चलते हुए उसके थप्पड़ मारा मेरे भाई का, छोटे वाले को जो पीछे बैठा था। निशान कैसा है? जब उन्हें मारे नहीं गए निशान आपके, मैं मारूंगा नहीं तो निशान कैसा है? वीडियो में भी यही बताया कि टॉर्चर करा था पूरा। 5 लड़के बुलाए, उनको वहीं पर ही पिटवाया पहले तो। फिर वहीं पर ही पिटवाने के बाद में फिर थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद में वहाँ पर भी पिटवाया, पुलिस के अधिकारियों पे भी पिटवाया, खुद भी पिटा उसने। एक बात हो, ये काम ठीक है, पुलिस के अधिकारियों से भी पिटो और खुद भी पिटो। की धमीजा कॉलोनी में 2 चचेरे भाइयों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक 8 नवंबर को ये दोनों भाई पानीपत के सर्जन गेट के पास गए थे और वहां पर महिला के साथ इनकी कहासुनी हो गई थी, जो लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई। यह सारा मामला महिला द्वारा सिटी थाना में दर्ज कराया गया, जिसके चलते पुलिस ने इन दोनों भाइयों को सिटी थाना में बुलाया था और इनसे पूछताछ की थी। परिजनों का आरोप है कि थाने में जिस महिला ने शिकायत दी थी उसने इन युवकों की थाने के अंदर ही पिटाई की और पुलिस कर्मचारियों द्वारा भी इनकी पिटाई की गई, जिसके चलते इन्होंने 9 नवंबर को दोनों ने पानीपत के देवीलाल पार्क में जाकर वहां पर जहर खा लिया, जिसके चलते इनकी हालत गंभीर देखते हुए पानीपत के सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने इन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। वहाँ पर इन दोनों की देर रात वहाँ पर मौत हो गई। वे दोनों मोमोज खाने गए, तो मोमोज खाने के बाद में क्या हुआ, वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। मैं आपस में मजाक कर रहे थे, मैं गाली गलौज से कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो हमें नहीं पता। तो मैं आपस में मजाक कर रहे थे। मजाक करने के बाद में वो लड़की कहने लगी, वो मेरे साथ उल्टी सीधी बोलने लगी। तो मैं कहने लगे भाई गलती होगी मेरे से, हम चल रहे हैं। वो मोटरसाइकिल पे बैठ के चलने लगे। तो चलने के बाद में उनने क्या काम करा, लड़की ने चलते हुए उसके थप्पड़ मारा मेरे भाई का, छोटे वाले को जो पीछे बैठा था। तो मारने के बाद में उसके थप्पड़ जब मार दिया तो क्या कर रहा है, उसने पीछे को धक्का दे दिया। धक्का देने के बाद में उसने क्या काम करा, उसने 4-5 लड़के बुलाए, उनको वहीं पर ही पिटवाया पहले तो। फिर वहीं पर ही पिटवाने के बाद में फिर थाने में ले गए। थाने में जाने के बाद में वहाँ पर भी पिटवाया, पुलिस के अधिकारियों पे भी पिटवाया, खुद भी पिटा उसने। एक बात हो, ये काम ठीक है, पुलिस के अधिकारियों से भी पिटो और खुद भी पिटो, कानून के उसमें ये काम ठीक है, कोई बात। उसके बाद में क्या हुआ जी, क्या करे, उन्होंने वहाँ पर से उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मिल गया, वहाँ से आगे पीटने के बाद में आगे आने के बाद में फिर यहाँ पर घर आए। घर के दिमाग में उनके पता नहीं क्या डिफरेंस में क्या दिक्कत आई क्या नहीं आई। सुबह पूरा खतरनाक प्रेशर बनाया। प्रेशर बनाने के बाद में उसके बाद में उन्होंने देवीलाल पार्क में गए, उन्होंने ये काम कर लिया, करके फोन करा, हमने ये काम कर लिया। उन्होंने फिर बाद में ना ये काम करने के बाद में हम वहाँ पर गए, वहाँ पर ये दूसरे हैं। ये बात करने के बाद में फिर मैं गए वहाँ पर, क्या कर हम लेके गए उनको, उनकी रिकॉर्डिंग बनाई। तो उनकी रिकॉर्डिंग आपके पास भेज दी। उन्होंने लड़के ने ये सुसाइड करते हुए ये सारा कुछ बताया। उन्हें पता ही नहीं हमने रिकॉर्डिंग वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, खुद वो ये चीज है बस शादी। मेरा नाम फिरोज है जी। डेथ किस वजह से हुई आपकी? ये डेथ उसकी वजह से हुई है जी, टॉर्चर कराया, दुनिया भर का टॉर्चर कराया मेरे तो सरकार ने भी और उसने भी। अब क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, हमें इंसाफ मिले जी। जिसने जो इन्वॉल्व होगा ना इस चीज में, हमें इंसाफ चाहिए जी बस, और नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। है जी, पुलिस सहयोग कर रही है। पुलिस सहयोग कर रही है, हमारा जो काम हमारा कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आज हमारी डेड बॉडी आ जाएगी, क्या करे वो कर रही है। कहाँ पे डेथ हुई उनकी? वो रोहतक में डेड बॉडी वो मेरे तरफ वो हुई है। कब एडमिट कराया था रोहतक? जी पहले ना कल से ही दोपहर से मेरे तरफ पहले यहाँ पर पानीपत में करवाया, फिर उसके बाद में वहाँ करवाया, फिर उसके बाद में रोहतक गए, फिर उसके बाद में वहाँ रोहतक जाते ही जवाब हो गए उनको दोनों को। एक 6 बजे खत्म हुआ और एक रात को 12 बजे। उम्र कितनी थी बच्चों की? बच्चों की एक की 19 साल की थी, एक की 20 साल की थी। एक का नाम सावेश था, एक का नाम वो था कैफ। ये काम भी करते थे जी, पढ़ते भी थे। ये क्या काम करते थे, एक तो मोबाइलों का काम सीख रहा था और एक उसका नाम मोटरसाइकिलों का काम सीख रहा था, मैकेनिक का। चीज को केवल मान नहीं देंगे, टॉर्चर किया और लेडीजों ने जुट्टू ही कह के उन औरतों ने। हाँ औरतों का तो नाम कर रहे हैं, पुलिस का नहीं नाम कर रहे हैं, वो औरतों का करे। इनकी बातों से सुन लो, इनकी बातों से सुन लो सर, जो की बातों से सुन लो। हमारे पता नहीं, मैं तो थानी मौके पे, वे नहीं मानी, उन्होंने टॉर्चर करती रही कि हमारे इतने पैसे जुट्टू ही। पुलिस वाले ने ठीक है ना, पुलिस वाले ने भी ये चीज मान ली कि भाई इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, और देर भी टॉर्चर करती रही। अच्छा, टॉर्चर के कारण उन्होंने तुम्हें 12 साल की सजा कराएंगे। केस बनेगा। सुनो सर, ये कहा लेडी ने कि तुम्हारे पे मेरा भाई बता रहा, देखो मैं तो यहाँ था नहीं जी, मेरे भाई से मेरी जो बात हुई है उसने मुझे ये बताया है कि भैया ये 8 तारीख को यहाँ पे
जो है ना मोमोज़ खाने गए थे सलारगंज गेट के पास या कहीं उसके आसपास हो गए, मैं पूरा मुकम्मल भी नहीं कह सकता, वहीं थे जहाँ भी थे ये। तो वहाँ जा कर के जैसे ये मोमोज़ खा रहे थे तो इनका फ़ोन आया, या किसी दोस्त का हो वो किसका हो ये नहीं पता मैं, लेकिन इन्होंने उससे कैसे बात करी, गाली दी या कोई बदतमीज़ी का लफ्ज़ कहा ये बताया गया। तो वहाँ पे जो लेडीज़ खड़ी थी उसने उनको धमकाए और ये कहा कि तुम गाली क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं दे रहे और अब हम नहीं देंगे। तो उस पर लड़की ने फिर ये कहा कि तुम जो है ना अकड़ के बोल रहे हो, बदमाशी दिखा रहे हो। तो उन्होंने कहा बहन हम कुछ नहीं दिखा रहे और हम यहाँ से जा रहे। तो जैसे वो मोटरसाइकिल पे जाने लग गए तो लड़की ने उनको जा कर के थप्पड़ मारा, और जैसे ही उन्होंने थप्पड़ मारा तो उन्होंने लड़की को पीछे हटाया कि पीछे हट जा, क्यों मार रही है, जब हम जा रहे हैं, हम कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो वहाँ पर उसके साथ में एक लड़का भी था और उन्होंने 2-3 लड़कों को और बुलाया, और बुलाने के बाद उनमें मारपीट हुई। मारपीट के बाद फिर उन्होंने उनसे जो है ना माफ़ी तलाफ़ी भी मांगी, भाई हमारे से गलती हो गई, ऐसा नहीं होगा और हम जा रहे, हमने आपको नहीं कहा था। तो इसके बाद अगले दिन वो अपने घर चले गए शाम को, और अगले दिन उस लड़की ने थाने में जा कर के उनके नाम की कंप्लेंट कराई या थानेदार को कहा, समझ गए। वहाँ पर उनको बुलाया गया थाने में, और थाने में बुला करके उनको फिर मारपीट हुई, जैसा कि लड़का कह रहा है भाई पुलिस वालों ने भी मारा, और वहाँ पे एक लेडीज़ पुलिस थी उसने भी मारा। और जो है ना उसके बाद भी उन्होंने हाथ पैर जोड़े, मिन्नत खुशामद करी, लेकिन वो मानी नहीं। और उस औरत ने जिसके साथ ये झगड़ा है उसने भी उनको मारा पुलिस के सामने, पुलिस के सामने उस औरत ने भी उनको मारा। और मारने के बाद भी फिर उन्होंने हाथ पैर जोड़े, कहा चलो अब तुमने मार लिया, पीट लिया, पुलिस ने भी मार लिया। और मेरा भाई भी बाद में पहुंचा, उसने भी उनसे माफ़ी तलाफ़ी मांगी और कहा चलो भाई ये केस जो है यही रफा दफ़ा कर दो, बच्चों से गलती हो जाए, हम तुम्हारे से माफ़ी मांगते हैं। तो उसके बाद भी उस औरत ने यह कहा मैं माफ़ नहीं करूँगी और मैं जो है ना इन पर FIR करूँगी, और मेरे जो है ना ये फ़ैसला जब होगा जब ये आके मेरे घर चैन सोने की और 25,000 रुपये किसी नेता को या किसी जिम्मेदार आदमी को बुला करके मेरे घर में देंगे। तो बच्चों को फिर इतना टॉर्चर करा उसने, इतना टॉर्चर करा कि वो जो है नहीं बच्चे, कभी कहती है 10 साल की सज़ा करा दूंगी, कभी कहती है 12 साल की सज़ा करा दूंगी। तो उसमें आके उन्होंने सदमे में अपना जहर खा लिया, और जहर खाने के बाद उनकी जो है मौत हो गई। और जिस बच्चे की मौत हुई मरने से पहले उसने बयान खुद दिया है उसको किस किस तरीके से टॉर्चर किया गया है, उसका वीडियो, उसका सब कुछ सबूत हमारे पास है। हम पुलिस के थ्रू हम उनकी डेड बॉडी लेने जा रहे हैं, पुलिस भी हमारी साथ जा रही है, लेकिन हमें संतुष्टि जब मिलेगी जब उस औरत को जिसने ये सारा का सारा उन बच्चों को माफ़ नहीं किया, उनकी 17-18 साल की उम्र है, समझ गए, उनको माफ़ नहीं किया, और जब उसको सज़ा मिलेगी, जब उसको सज़ा मिलेगी जब हमें चैन मिलेगा। वरना कितनी उम्र थी बच्चों की? एक का नाम तो जी सावेज है, उसकी 17 या 18 साल की उम्र है, और एक का नाम कैफ है, उसकी भी इतनी है 17-18, दोनों हम उम्र ही थे, थोड़ा फ़र्क हो सकता है 1-2 महीने का 3 महीने का फ़र्क, दोनों हम उम्र थे जी। एक लड़का तो जो है मोबाइल की दुकान पे काम सीखता था, एक लड़का मोटरसाइकिलों की दुकान पे काम सीखता था। बच्चे बिरान नहीं थे, बच्चे काम पे जाते थे, वो तो चले गए इत्तेफाक से खाने। भाई आजकल सब बच्चे चले जा, देखो माँ बाप जितना होता है उतना धमकाते हैं। हम ये नहीं कहते बच्चे गलती नहीं करते, बच्चे सभी के गलती करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि बच्चों को इतना टॉर्चर कर दिया जाए। उनके माँ बाप को बुला के उनसे जब मिन्नत खुशामद कर ली, वो हमें बुला लेते हैं, बच्चों को टॉर्चर करने का क्या मतलब था? उतना मारा उनको, उनके शरीर पर भी नील है मारने के, जो थाने में उनके साथ मारपीट हुई उसके निशान है, उनके सिर पर भी निशान है, उनके जो है ना सब जगह निशान है बच्चों के। और वो इतने डर गए थे, उन्होंने किसी को भी बताना मुनासिब नहीं समझा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस मामले में जब DSP हेडक्वार्टर सतीश कुमार वत्स से जानकारी मांगी गई तो उनका क्या कहना है वह भी आप सुनिए। हाँ, ये तेरस्त्रा थाना इलाके का मामला है। 2 लड़कों ने सुसाइड किया और कंप्लेंट इसमें आई हुई है थाना में। तो जैसे जो कंप्लेंट कहती है उसके अनुसार ही कार्रवाई करके उनको पोस्टमार्टम करवाने के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है, और जो भी इसमें लीगल कोर्स ऑफ एक्शन बनेगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, पुलिस द्वारा भी टॉर्चर करने का प्रिजनर में आरोप लगाया, वो तो देखो जांच के दौरान आएगा, वो तो कंप्लेंट में उन्होंने मेंशन किया होगा, वो तो जांच की जाएगी। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज।
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।